पिताजी हर हर रोज एक नए घर जाती अपने बेटे आकाश की लड़की पसंद करने के लिए, पर उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उनका इकलौता बेटा जो था आकाश, बहुत खोजने और ढूंढने के बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई, रितु। दोनों का बैकग्राउंड भी सेम था। रितु की शादी के ठीक एक दिन पहले सगाई का फंक्शन था। आकाश को कंपनी की तरफ से छुट्टी ना मिल पाने के कारण शादी के एक दिन पहले ही दोनों की सगाई रखी गई थी। आकाश ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सगाई बहुत ही धूमधाम से की जा रही थी। ससुराल वाले आ गए अब रितु के। कुछ रस्म होने के बाद ससुराल के सभी सदस्य रितु को खिलाने में लगे थे। हर कोई यही कह रहा था कि नई बहू को मैं पहले खिलाऊंगा। कोई कहती मैं पहले खिलाऊंगी, कोई कहता चाची को खिलाऊंगा, कोई कहता मामी को खिलाऊंगा। सबके हाथों से खाते खाते रितु बहुत ही परेशान हो गई, पर वह सगाई के टाइम अपने ससुराल वाले को कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह चुपचाप खाती चली गई। फिर हुआ फोटो खिंचवाने का चक्कर। रितु के मुंह में जबरदस्ती कोई बर्फी तो कोई रसगुल्ला डालता और अपना फोटो साथ में खिंचवाता। सारी रस्म हो जाने के बाद जब खाना खाने की बारी आई तो सबने टेबल साथ में लगा ली। आकाश की बहन निशा, अरे खाओ ना भाभी, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। अगर अभी से भूखी रहोगी तो कल फेरों के समय तुम्हें भूख लग जाएगी। आकाश का जीजा जी ऋतिक बोला, अरे साले साहब, रितु को भी तो कुछ खिलाओ, खुद ही खाए जा रहे हो। आकाश बोला, जीजू मैंने कहाँ मना किया है। शर्माओ नहीं रितु, सब खाओ, नहीं तो घर वाले हमें ही दोष देंगे। इतने में रितु की सास सीता जी बोली, अरे तुम सब छोड़ो, रितु बहू मेरे हाथ से गुलाब जामुन खाएगी। क्यों बहू, खाओगी ना। अब रितु की सासू माँ ऐसे कह रही थी तो वह क्या बोलती बेचारी। वह चुपचाप अपनी होने वाली सासू माँ से पूरा गुलाब जामुन खा लेती है। अब तो होने वाली मामी बुआ, मासी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी सभी मिलकर रितु के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहे थे। रितु परेशान तो हो रही थी, पर वह नए बनने वाले रिश्तों का दिल रखने के लिए चुपचाप उस समय सगाई के फंक्शन में खा रही थी। फंक्शन खत्म हो गया, सभी लोग अपने अपने घर आ गए। रितु अपने कमरे में जाकर जैसे तैसे तो सो गई। इसलिए वह जल्दी से सो गई क्योंकि अगले ही दिन उसकी शादी थी। शादी के फंक्शन में भी शुरू से ही सुबह से ही रीति रिवाज शुरू हो गए। मायके में आए सभी मेहमानों ने सभी रीति रिवाज निभाते हुए रितु को फिर से कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया। जो भी मेहमान आए रितु के मुंह में मिठाई और खाने की चीज़ें खिलाते रहे। अब रितु की चाची जी आई और खिलाने लगी। बस चाची, अब और मन नहीं है, रितु बोली अपनी चाची को। अरे थोड़ा सा तो खा ले, फिर शादी के बाद हम कौन सा खिला पाएंगे। फिर उधर से ताई की आवाज़ आई, अभी तो मेरी बारी रह गई है। वह पास आते हुए बोली, ये ले बिटिया, एक निवाला मेरी तरफ से भी खा। तू भी क्या याद रखेगी, तेरी ताई ने तुझे खाना खिलाया, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी। ताई की बातें सुनकर सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अब रितु की माँ आई और मिठाई खिलाने लगी। मम्मी बस, अब और मुझे भूख नहीं है। ये रीति रिवाज कितनी देर और चलेगी। अभी आकाश के मम्मी पापा भी आकर गए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खिला दी है। तभी रितु की माँ बोली, रितु बेटा, ऐसे किसी को मना नहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा खा ले। वैसे भी अब तेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा तेरी चाची ताई और मामी वगैरह को तुझे खाने खिलाने का मौका मिलेगा। रुक, तेरे मामा जी और पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। रितु की माँ अपने भाई और पति के पास चली गई। सारे रीति रिवाज संपन्न होने के बाद रितु की शादी हो जाती है और शादी के बाद वह अपने ससुराल आती है। शादी की रात से ही रितु के पेट में गड़बड़ हो रही थी। जैसे तैसे उसने फेरों के समय अपने आप को संभाल लिया, पर ससुराल पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब नई नवेली बहू किससे कहे और क्या कहे। सुबह सुबह निशा रितु के कमरे में आती है और कहती है, माँ ने तुम्हारे लिए यह गर्म गर्म नाश्ता भेजा है,
तुम जल्दी से कर लो और फिर नहा धोकर तैयार हो जाओ। कुछ देर के बाद मोहल्ले की औरतें आएगी और तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। तभी रितु बोली, निशा दीदी अरे शर्माना कैसा, मुझे पता है आपके लिए नया घर है, इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाने में शर्म आ रही है। ठीक है तुम खाओ, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आती हूँ। रितु की नंद निशा ने कहा। दीदी आकाश कहाँ है? रितु ने निशा से पूछा। वह तो अपने जीजू के साथ नीचे हॉल में नाश्ता कर रहे हैं, निशा बोली। रितु की नंद ढेर सारा मक्खन लगाकर आलू के पराठे और दही रखकर चली जाती है। अब रितु ना खाए तब भी बुरी बनेगी, खाए फिर भी उसकी हालत खराब होगी। अब रितु पूरी तरह से फंस चुकी थी। तभी उसकी सास आ जाती है। बेड पर नाश्ते को रखा देख रितु की सास बोली, अरे रितु बहू, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? क्या हुआ, मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं माँ जी, पराठे तो बहुत टेस्टी है, खा ही रही थी। अच्छा ये लो, मेरे साथ में ये भी खा लो। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए ताजी ताजी जलेबी और रबड़ी साथ में लेकर आए हैं। वो बोल रहे थे यहाँ की फेमस हलवाई की रबड़ी जलेबी है, रितु को ज़रूर खिलाना, बड़े ही मन से उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। बेचारी रितु कर भी क्या सकती थी, उसके ससुराल वाले बस खिलाए जा रहे थे। वह नहीं थी तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब बेचारी रबड़ी जलेबी भी देखकर परेशान हो गई। पहले ही उसका पेट गड़बड़ था, ऊपर से रबड़ी जलेबी। ससुर जी ने भेजी है। रितु अपनी सास को कुछ कहती, यह कहकर सास ने कुछ कहने से रोक दिया। अब तुम्हारे ससुर जी ने भेजी है, क्या करें और अब क्या ना करें। अब सामने सास बैठ गई और कहने लगी, बहू जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर दो। अब सामने ही सास बैठ गई तो वह चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। सारा खत्म हो जाने के बाद ही सासू माँ कमरे से गई। अब सास के जाने के बाद रितु बहुत ही परेशान हो गई। वह बार बार टॉयलेट भागे, फिर बाहर आए, फिर भागे, फिर बाहर आए। जिस बात का डर था वही हुआ। रितु को दस्त लग गई, उसका पेट खराब हो गया। लगातार लूज मोशन आए जा रहे थे। बिल्कुल पानी दस्त करते हुए अर्पिता को कमजोरी महसूस होने लगी। उधर से उसकी नंद रितु को लेने आ गई। निशा ने रूम में रितु को नहीं पाकर कहा, क्या हुआ रितु, तुम अभी तक बाथरूम में ही हो? माँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार बगैर मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में जमा हो गए हैं। अभी आई बस और थोड़ी देर दीदी, आप चलो मैं आती हूँ, रितु ने कहा। ठीक है, नीचे आने से पहले मुझे आवाज़ लगा देना, निशा ने कहा। नंद चली गई पर रितु के मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जैसे तैसे वह तैयार होकर अपनी नंद के साथ हॉल में पहुंचती है। सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में आती है और रितु को फिर से मीठा खिलाने लगती है। पहली औरत, ये लो बहू, मेरी हाथों से भी खा लो। अरे बहू, शर्म आ रही है क्या, हमारे हाथों से नहीं खाओगी क्या? तभी रितु की सास सीता जी बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बहन जी, रितु बहू आंटी जी के भी हाथ से खाओ। रितु जबरदस्ती मिठाई के पीस खा लेती है। सभी लोग चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और मजबूरी में रितु को भी करना पड़ता है। अब रितु से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। फिर उसे लूज मोशन आने लगता है। वह अपने पति आकाश को आवाज़ लगाती है पर आकाश अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बिजी था। रितु से रुका नहीं जा रहा था। वह फौरन अपने कमरे की ओर भागती है और सीधे टॉयलेट में जाती है। कुछ देर बाद उसे आराम मिलता है पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रितु को चक्कर आने लगते हैं। उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। रितु जैसे ही बेड पर लेटती है, उसकी सास कमरे में आ जाती है। क्या हुआ रितु बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सीता जी ने अपनी बहू से पूछा। रितु बोली, जी माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। रितु अपनी सास का जवाब भी सही से नहीं दे पाती कि उसे फिर से लूज मोशन आ जाता है और वह भागते हुए टॉयलेट चली जाती है। कुछ देर बाद जब रितु बाहर आती है तो वहाँ उसकी सास के साथ नंद भी खड़ी थी। रितु की नंद निशा बोली,
क्या हुआ रितु भाभी, आप कुछ छुपा रही हो? अब रितु हद से ज्यादा परेशान आ गई थी। बह कर भी क्या सकती थी। अंत में उसे अपनी सास और नंद को बताना ही पड़ा। दीदी माँ जी, वह मुझे ज्यादा हेवी खाने से दस्त लग गए हैं। कल रात से ही पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। कहते कहते रितु बेहोश हो जाती है। उसकी सास और नंद दोनों घबरा जाती है। तभी सीता जी बोलती हैं, अरे रितु बहू, क्या हुआ? निशा, आकाश और अपने बाबूजी को बुला कर ला। रितु की नंद निशा आकाश और अपने बाबूजी को बुला कर लाती है। आकाश डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आती है और रितु का चेकअप करती है। डॉक्टर कहती है, अगर मेरे आने में थोड़ी लेट हो जाती तो रितु को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। रितु की सास डॉक्टर से पूछती है, कोई घबराने की बात तो नहीं है? नहीं है ना डॉक्टर? नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लूज मोशन रुक जाएंगे। पर रितु को बिल्कुल भी हेवी खाना नहीं देना। डॉक्टर बोली, बहुत लाइट खाना देना है, जैसे जूस, फ्रूट, खिचड़ी, दलिया, दही वगैरह, और कुछ भी तला भुना या मीठा ज़्यादा नहीं देना। डॉक्टर रितु को दवा और इंजेक्शन देकर चली जाती है। कुछ देर बाद रितु को आराम मिलता है। रितु की सास बोली, अरे रितु बहू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे देखा जाए तो गलती हमारी है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि बहू कितना ही खा पाएगी। वो भी अपने मायके से आई है। 2-3 दिन उसने वहाँ भी भारी खाना ही खाया होगा। ऊपर से हमने उसको इतना ज़बरदस्ती खिला पिला दिया। छोटा सा तो पेट है मेरी बहू का। हाय मेरी लाडो, देखो चेहरा कैसा मुरझा गया है। नीतू की नंद निशा बोली, माँ मैं अभी रितु के लिए फलों का जूस निकाल कर लाती हूँ। तभी आकाश आता है और कहता है, सॉरी रितु, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। रितु के ससुर कहते हैं, बहू जब तुम्हारा पेट खराब था तो मना कर देती। तुमने हमारा दिल रखने के लिए हमारी ली हुई चीज़ों को बिना कुछ कहे खा लिया ताकि हमें बुरा ना लगे। रितु की सास सीता कहने लगी, हमारी बहू बहुत ही संस्कारी और समझदार है। रितु के ससुर ने कहा, जीती रहो बहू, घबराओ नहीं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। सभी लोग आकाश से कहने लगे, तुम्हें मेरी रितु बहू का बहुत ही ख्याल रखना है। निशा रितु के माता पिता को सारी बातें बता देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता है। रितु को शादी के 2 दिन पहले भी इतना भारी खाना खाना पड़ा और वह सभी का दिल रखने के लिए अपने मायके में भी किसी को मना नहीं कर पाई। शादी के बाद वह अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई तो किसी को मना नहीं कर सकी। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। 1-2 दिन में रितु ठीक हो जाती है। अब रिश्तेदारी में पहली रोटी भी खाने जाना था। इस बात को लेकर रितु बहुत ही चिंता में थी, पर इस बार उसकी सास ने सब कुछ संभाल लिया। रितु की सास सीता जी ने कहा, बहू चिंता मत करो, अगर रिश्तेदारी में पहली रोटी पर जाना है तो कम से कम 2-3 दिन का गैप होगा। लगातार हम भी तुम्हें रिश्तेदारी में खाने पर नहीं भेजेंगे। जब तुम्हारा दिल चाहे तब जाना। अपनी सास की बात सुनकर रितु खुश हो जाती है। वो खुश थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला था, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे के परेशानी को समझते थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।